हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म पढ़ेंगे, लेकिन पोलर फॉर्म पढ़ने से पहले हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझना होगा कि ये होता क्या है, बिकॉज पोलर फॉर्म में आर्ग्यूमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसीलिए सबसे पहले हम आर्ग्यूमेंट को समझते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट होता क्या है। आपने फिज़िक्स में कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा, उसमें आप क्या करते थे, प्लेन बनाते थे, उसमें एक्स एक्सिस लेते थे, एक वाई एक्सिस लेते थे, और यहाँ कहीं भी आप पॉइंट लेते थे और ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन होता था, और ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस होता था ये वाला, उसको आप ये मैग्नीट्यूड बोलते थे। ये डिस्टेंस आर ले लेते थे या ए ले लो, जो भी ले लो, आर ले लो। तो इस वाली एक्सिस के साथ में, एक्स के साथ में ये वाली जो एक्सिस है, यहाँ कोई भी नेम दे दो इस पॉइंट को, पी पॉइंट, ओ पी, इसका इस वाली एक्स एक्सिस के साथ में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंगल होता था, वो आप फाइंड आउट करते थे। वो एंगल थीटा लेते थे और ये एंगल फाइंड करते थे। तो यही काम हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम दो एक्सिस लेते हैं, एक एक्सिस रियल एक्स और दूसरी एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस। दो एक्सिस होती हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। जो आप एक्स एक्सिस लेते थे फिजिक्स में, उसी को हम रियल बोलेंगे, और जो हमारी वाई एक्सिस है वो हमारी इमेजिनरी एक्सिस होगी। यहाँ पे दो लाइन ये जो आपस में इंटरसेक्ट करनी है वो हमारा ओरिजिन होगा, और यहाँ कहीं इस प्लेन में हम अपना कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z। ये z कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी हो सकता है, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, और यहाँ से इस पॉइंट से ओरिजिन तक का ये जो डिस्टेंस है ये ले लेते हैं हम r, और ये जो एक्सिस है ओ z, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये एक्स एक्सिस के साथ में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाएगी वो एंगल क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो मैंने इसको नेम दिया है थीटा, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट। किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर z का। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये आर्ग्यूमेंट है। अब रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आर्ग्यूमेंट को हम लिखते हैं ए आर जी ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। जेड यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो थीटा होता है। अब ये जो थीटा होता है ये हमारे पास दो तरह से आता है, एक तो आता है क्लॉकवाइज और एक आता है एंटी क्लॉकवाइज। तो वो देख लेते हैं क्या क्या डायरेक्शन होती है। दो डायरेक्शन होती है, एक होती है क्लॉकवाइज और दूसरी होती है एंटी क्लॉकवाइज। अब ये वाली जो डायरेक्शन है ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्या है, हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, जब हम इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आर्ग्यूमेंट निकालते हैं तो वो हमारा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। लेकिन जब हम क्लॉकवाइज में आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, थीटा निकालते हैं, तो वो हमारा नेगेटिव आता है। यह बात आपको याद रखनी है कि एंटी क्लॉकवाइज जब आप थीटा निकालोगे तो वो आपका पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज जब थीटा निकालोगे तो वो आपका नेगेटिव आएगा। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके जो याद रखने हैं आपने। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जनरल वैल्यू एंड प्रिंसिपल वैल्यू। इसमें क्या होता है, जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू भी हमने फाइंड करनी होती है, तो उसे हम समझ लेते हैं। दो वैल्यूज़ होती हैं, एक जनरल होती है और दूसरी प्रिंसिपल होती है। जो जनरल वैल्यू होती है, जनरल वैल्यू कई बार क्वेश्चन हमें दे देते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे देते हैं और उसका हमें थीटा निकालना होता है, आर्ग्यूमेंट निकालना होता है, लेकिन वो क्या कैसे निकालना होता है, जनरल वैल्यू में, जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट निकालना होता है। तो जनरल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जो हमने आर्ग्यूमेंट निकाला है, जो थीटा निकालना है, सिंपली बस उसमें 2 पाई ऐड कर देना है।
2k पाई हम प्लस कर देंगे। k यहाँ पे क्या है, कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। k यहाँ पे 1 2 3 -1 -2, क्या कोई भी इंटीजर आप ले सकते हो। तो जो आपने आर्ग्यूमेंट निकाला है, थीटा निकाला है, उसमें बस 2k पाई आप ऐड कर दोगे तो वो आपकी जनरल वैल्यू आ जाएगी। अब प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हो? प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा हमारी लाई करती है पाई से -पाई तक। जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो -पाई से पाई के बीच में लाई करेगी। तो ये आपने याद रखना है कि आपका जो आर्ग्यूमेंट होता है, थीटा होता है, वो -पाई से पाई तक ही रहता है। कि ये जो थीटा है वो पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए। जब भी आप आर्ग्यूमेंट निकालोगे वो पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए और -पाई से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखना आपने कि -पाई से छोटा नहीं होना चाहिए और पाई से बड़ा। तो ये वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा पाई से -पाई तक लाई करेगी। अब इसे हम थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ये प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे और ये थीटा जो मैंने बताया कि पाई से -पाई में लाई करता है वो कैसे करता है और आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करते हैं, ये हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो देखो आप एग्जांपल कैसे करोगे। आप कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं, हम कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे z = 1 + √3 आयोटा। ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो आप, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, 1 + आयोटा को कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो आप उसका आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हो। तो आर्ग्यूमेंट कैसे निकालोगे? अब इसको हम ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, रियल और इमेजिनरी एक्सिस पे। ये आपकी रियल एक्सिस है, ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस है। तो आपका जो जेड है वो यहाँ कहीं लाई करेगा। देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी, ये एक्स वाला होता है रियल और ये वाई वाला इमेजिनरी। ये भी आपका पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ कहीं लाई करेगा वाई भी पॉजिटिव और एक्स भी पॉजिटिव। तो ये बनेगा आपका कोऑर्डिनेट, कैसे बनेंगे, 1 और √3। और रीज़न से इस पॉइंट को मिलाते हैं यहाँ पे। अब आपका x क्या है, 1 है, तो ये वाला डिस्टेंस होगा 1 और y आपका क्या है, √3, तो y आपका ये होगा √3। डिस्टेंस आपका ये बनेगा ना, यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बन जाएगी ये वाली, और इसके साथ जो एंगल बना रही है वो आपका क्या है, थीटा है। ये आपने निकालना है, ये आपका क्या है, आर्ग्यूमेंट है। अब ये निकालोगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे tan थीटा निकालना है। वो कैसे निकालोगे आप, tan थीटा निकालोगे y/x, ये आपने याद रखना है। तो y क्या है, √3 और x क्या है, 1 है। तो जो tan थीटा है वो √3 कब होता है आपका, जब थीटा हो π/3। तो tan, यहाँ पे थीटा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे थीटा क्या बनेगा, π/3 या 60 डिग्री, ये भी आप बोल सकते हो 60 डिग्री या π/3। तो ये जो थीटा आया है ये आपका क्या है, आर्ग्यूमेंट है। ये आपने आर्ग्यूमेंट ऑफ z, जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है उसका आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है। यहाँ देखो, जब मैंने यहाँ से यहाँ पे ये एंगल बनाया तो मैंने डायरेक्शन क्या ली है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने जो थीटा निकाला है वो एंटी क्लॉकवाइज निकाला है। इसका मतलब मेरा आर्ग्यूमेंट जो आएगा, थीटा आएगा, वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मैंने पीछे आपको बताया था कि जब एंटी क्लॉकवाइज हो तब आपने क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। आर्ग्यूमेंट जो आपने निकालना है वो आपका पॉजिटिव आएगा। तो समझ आ गया। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट भी आप समझ लो। ये देखो, जब आपका प्लेन यहाँ पे लाई कर पॉइंट, जब आपका पॉइंट यहाँ पे लाई करता है, ये देखो, जो ये आपके कोऑर्डिनेट हैं 1 और √3, यहाँ पे है कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है,
तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो हमारा आर्ग्यूमेंट जो आ रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि हमारा जेड कॉम्प्लेक्स नंबर किस वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट देख लेते हैं अब हम, कि जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा तब क्या होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया मैंने, वो क्या लिया सेकंड क्वाड्रेंट के लिए? -1 और -1 प्लस √3 आयोटा, ये ले लिया मैंने। अब यहाँ पे देखो, ये वाला पॉइंट कहाँ लाई करेगा? आपका x जो है वो नेगेटिव है और y जो है वो पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव यहाँ लाई करेगा -1, और y आपका यहाँ होगा, y पॉजिटिव है ना, तो y यहाँ पे होगा √3। इस वाले पॉइंट को ओरिजिन के साथ मिला देते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो यहाँ से यहाँ पे देखते हैं, ये वाला थीटा है, ये आपका आर्ग्यूमेंट है, और इस वाले पॉइंट को यहाँ पे भी ज्वाइन कर देते हैं। ये भी क्या बनेगा? -1 बनेगा। अब ये जो एक ट्रायंगल बनी है, इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल देखो आप, ये वाला एंगल मैं अल्फ़ा ले लेती हूँ। मैंने क्या फाइंड करना है? आर्ग्यूमेंट, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला थीटा फाइंड करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगी? अगर मेरे पास ये वाला पूरा एंगल है, ऑलरेडी है, और इसमें से मैं इस वाले को माइनस कर दूंगी तो ये वाला आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। ये पूरा एंगल क्या है? पाई है, ये वाला तो पाई है, और ये अल्फ़ा जो मैंने बनाया है ये हम फाइंड कर लेते हैं। ये कैसे फाइंड करेंगे? tan अल्फ़ा से फाइंड करेंगे। तो tan अल्फ़ा क्या होगा? y/x √3/1, ये बनेगा। ये आएगा आपका थीटा π/3 और 60 डिग्री, यही बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं आर्ग्यूमेंट क्या बनेगा। अब यहाँ पे ये अल्फ़ा है, ये थीटा नहीं है, ये अल्फ़ा। अभी तक तो ये अल्फ़ा निकल के आया, लेकिन मैंने फाइंड क्या करना है? थीटा फाइंड करना है। तो थीटा मैं कैसे फाइंड करूँगी? थीटा मैं फाइंड करूँगी इस पाई में से, पूरे में से, पाई में से इस अल्फ़ा को माइनस कर दूँगी। पाई में से अल्फ़ा को माइनस कर देंगे, वो क्या आ जाएगा? आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, पाई माइनस π/3। ये क्या आएगा? 2π/3। अब यहाँ पे देखो कि ये जो 2π/3 आया है, ये कैसे? मैंने आपको बताया था कि थीटा जो है वो पाई से लेकर के -पाई के बीच में लाई करेगा। तो अगर मैं ये वाला एंगल ले लेती हूँ, ये वाला एंगल, ये वाला थीटा लेती हूँ, तो ये क्या है? पाई से तो छोटा ही है ना, पाई से बड़ा तो नहीं है, पाई से छोटा है। तो मैं यहाँ पे ये वाली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले सकती हूँ। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो आपका जो आर्ग्यूमेंट आएगा, थीटा आएगा, वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट में भी पॉजिटिव, सेकंड में भी पॉजिटिव। अब ये जो आपका थीटा आया है, ये जो थीटा आया है, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आई है। ये कौन सी वैल्यू आई है? प्रिंसिपल वैल्यू आई है। ठीक है, अब जनरल वैल्यू देख लेते हैं। अभी आपको पूछ ले कि जनरल वैल्यू भी फाइंड करो, तो आप क्या करोगे? सिंपली जो आपका आर्ग्यूमेंट आया है उसमें 2k ऐड कर दोगे। मीन्स 2π/3 में क्या ऐड कर दोगे? 2k को ऐड कर दोगे। ये आपकी जनरल वैल्यू आ जाएगी। अभी ये हमने देखे फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हम थर्ड क्वाड्रेंट में देख लेते हैं कि जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर तब क्या होगा। उसके लिए हम z ले लेते हैं -1 -√3 आयोटा, ये ले लिया हमने। अब इसे हम ड्रॉ करते हैं रियल एक्सिस पे और इमेजिनरी एक्सिस पे। तो यहाँ पे देखो x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो यहाँ कहीं लाई करेगा।
इस वाले में देखो यहाँ पे x भी क्या होती है नेगेटिव और y भी क्या होती है, y भी क्या होती है नेगेटिव और x भी क्या होती है नेगेटिव होती है। तो यहाँ कहीं लाई करेगा, यहाँ पे -1 और अंडर रूट में 3 माइनस का। अब यहाँ पे देखते हैं इस वाले में जब मैं एंगल बनाऊंगी, यहाँ पे पहले तो मैं ये वाला डिस्टेंस ले लेती हूँ, ये वाला, ये ले लिया। आप ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे इस एक्स एक्सिस के साथ में ये सबसे पहले ये वाला एंगल देखते हैं। अगर मेरा आर्ग्यूमेंट मैं ऐसे फाइंड करूँ तो क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा पाई बनेगा, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या हो गया पाई प्लस हो गया ना, पाई से प्लस हो गया, कुछ भी अल्फ़ा या जो भी ले लो आप, अल्फ़ा ले लो। तो मैंने आपको क्या बताया था कि थीटा जो है वो पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो पाई से बड़ा हो गया, तो मैं ये वाली डायरेक्शन नहीं ले सकती, ऐसे एंगल मैं फाइंड नहीं कर सकती। ठीक है, अब मुझे क्या लेना होगा, मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेनी होगी, मुझे ये वाला थीटा फाइंड करना होगा। इसके लिए फाइंड करेंगे, क्या करेंगे फिर, ये थीटा देखते हैं इसका इसके साथ। यहाँ पे अगर मैं ये वाला एंगल लूँ, ये वाला एंगल लूँ अल्फ़ा, और यहाँ पे ये वाला एंगल ले लूँ अल्फ़ा, और इस पाए को, इस पूरे पाए को मैं अल्फ़ा से माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये थीटा बन जाएगा। तो यही करेंगे हम, यहाँ पे अल्फ़ा फाइंड करेंगे, पहले टैन अल्फ़ा देखेंगे। वो टैन अल्फ़ा कैसे आएगा, ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये वाला -√3 और ये क्या है -1 है, तो मेरा टैन अल्फ़ा क्या आएगा √3/1। तो टैन अल्फ़ा बनेगा आपका √3। तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या बना π/3 और 60 डिग्री ये बना। लेकिन मुझे चाहिए क्या थीटा। अब थीटा मैं कैसे फाइंड करूँगी, थीटा मैं यहाँ फाइंड कर रही हूँ, आर्ग्यूमेंट जो है इस पूरे पाई में से मैं अल्फ़ा को माइनस कर रही हूँ, तो मेरे पास थीटा आ जाएगा। तो पाई में से हम π/3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2π/3, ये बनेगा 2π/3। लेकिन अब मैंने डायरेक्शन क्या ली है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हम नेगेटिव लेते हैं कि आर्ग्यूमेंट जो आता है हमारा वो नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे साथ में क्या आएगा माइनस साइन आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट क्योंकि हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं ना, तो क्लॉकवाइज में क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो मेरा जो आर्ग्यूमेंट आया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z वो क्या आया -2π/3, ये आ गया। और ये मेरी प्रिंसिपल वैल्यू आई है। जनरल वैल्यू आएगी तो आप क्या करोगे, अगर जनरल वैल्यू फाइंड करना हो तो +2k कर दो, कि यहाँ पे कोई भी इंटीजर है। तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जब कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है तब आपका आर्ग्यूमेंट क्या होता है नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है नेगेटिव। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लेते हैं कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए तो क्या होगा। तो z ले लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 1 - √3 आयोटा। अब इसको ड्रॉ करते हैं, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस पे बनाते हैं। अब x क्या है पॉजिटिव है और y क्या है नेगेटिव है, तो x तो पॉजिटिव लेना है, y को नेगेटिव लेना है। तो यहाँ कहीं लाई करेगा पॉइंट, आपका कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 1 - √3 यहाँ बनेगा। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है आपका -√3 और ये वाला क्या है 1 है। अब इसके साथ एंगल देख लेते हैं, एक्स एक्सिस के साथ, इसके साथ, ये तो है ही क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में तो क्या आएगा हमारा
नेगेटिव आएगा। तो ये वाला ले लेते हैं आर्ग्यूमेंट थीटा। यहाँ पे क्या बनेगा, tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा बनेगा आपका √3, थीटा आ गया π/3, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो माइनस आ जाएगा। क्लियर है? ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आई है। लेकिन अगर आपने जनरल वैल्यू निकालनी हो, जनरल वैल्यू के लिए क्या करोगे, जनरल वैल्यू के लिए क्या करोगे, -π/3 प्लस 2k π। सिंपली आपने 2k π को ऐड करना है। तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जब कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता हो तो क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो फर्स्ट में पॉजिटिव आता है। यहाँ पे हम नोट कर लो, यहाँ पे आप कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो नेगेटिव आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो भी क्या आता है, नेगेटिव आता है। क्लियर है? बस इतना आपने याद रखना है। और यहाँ पे आप एक छोटा सा ट्रिक यूज़ कर सकते हो, यहाँ याद रख सकते हो कि फर्स्ट में तो जैसे हमने थीटा निकाला था, tan अल्फ़ा निकाला था, tan थीटा निकाला था, वही हमारा आर्ग्यूमेंट था। सेकंड में हमने क्या किया था, यहाँ पे आप याद भी रख सकते हो कि पाई माइनस अल्फ़ा किया था, आर्ग्यूमेंट निकाला था तो पाई माइनस अल्फ़ा किया था। और जब इसमें थर्ड में किया था, इसमें किया था पाई माइनस अल्फ़ा, लेकिन यहाँ पे पूरे के साथ बाहर माइनस था, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फ़ा था। और यहाँ पे हमने सिंपली tan थीटा निकाला था, लेकिन वो माइनस में था। जो हमने आर्ग्यूमेंट यहाँ पे निकाला था वो नेगेटिव था। क्लियर है? tan थीटा करके निकाला था। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता हो तो आपके आर्ग्यूमेंट कैसे आएंगे। क्लियर है? और प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू इस वीडियो में हमने इतना समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम पोलर फॉर्म पढ़ेंगे। पोलर फॉर्म पढ़ने से पहले ये आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल वैल्यू, ये होती क्या है, ये तीनों चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए, अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये होती क्या है, इसे फाइंड आउट कैसे करते हैं, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में जब लाई करता है तो एंगल थीटा या आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं। तो ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब हम पोलर फॉर्म पढ़ेंगे तब हम यूज़ करेंगे, इन सभी का यूज़ होगा पोलर फॉर्म में। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पोलर फॉर्म पढ़ेंगे और कुछ एक क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।